हाय दोस्तों। ऑथेंटिसिटी का एक सच जान लो आज। क्या आप ऑफिस में अपने रियल सेल्फ को दिखा सकते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ब्लैक वुमन ने सिर्फ इसलिए जॉब ऑफर लूज कर दिया गया बिकॉज उसके बाल नेचुरल थे, ना स्ट्रेटेंड ना स्लीक, तो क्या आप मानेंगे? या फिर सोचिए, एक हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसने नोज पियर्सिंग करवा रखी थी। ये सिर्फ ड्रेसिंग या हेयर स्टाइल का सवाल नहीं है। ये सवाल है, क्या आप अपने असली रूप में ऑफिस आ सकते हो या नहीं? और अगर नहीं, तो क्या हम सच में प्रोफेशनलिज्म के नाम पे अपनी इंडिविजुअलिटी बेच रहे हैं? नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक प्रोफेशनल के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप फ्रेशर हो या सीईओ। ऑथेंटिसिटी, लेकिन वो इंस्टाग्राम वाली नहीं, रियल ऑथेंटिसिटी। क्या आप ऑफिस में वैसे बिहेव कर सकते हो जैसे आप घर पे रहते हो, या फिर हर रोज एक मास्क पहन के एक परफॉर्मेंस देना पड़ता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी एडिट होती है, डाइल्यूट होती है, इनविजिबल हो जाते हो आप? लेट्स बिगिन विथ वन गर्ल। चलो टीना की बात करते हैं। एक ब्लैक वुमेन, सदर्न यूएस से। और उसका कहना है कि हर डायरेक्टनेस उसके कल्चर का एक पार्ट था। उसकी मॉम उसे कहती थी, टीना आज आपको ये काम करना है, आज आपको इनको ये बताना है, लाइक टीना गो गेट दिस, गो गेट देम, गो टेल देम दिस, डायरेक्ट देम दिस। तो क्या हुआ ना, टीना के अंदर एक चीज आ गई। शी वॉज ऑलवेज बीइंग टू एग्रेसिव एंड टू डायरेक्ट बिकॉज उसकी मॉम ने हमेशा उसके वैसे ही कमांड दिए थे। तो जब वो जॉब पे चली गई ना, तो उसके सामने एक सवाल था, क्या प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब है सिर्फ पर्सनालिटी टाइप है? बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। फिलिपिनो बैकग्राउंड से एक वुमेन थी। बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, ज्यादा बोलना मत, फर्स्ट मत क्रिएट करो। आज जब वो लीडर बनना चाहती है, उसके सामने सवाल है, क्या असर्टिव होना उसके लिए ऑथेंटिक है या अनकंफर्टेबल है या जरूरी है? उसे खुद को पता नहीं है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू द रियल इश्यूज। प्रोफेशनलिज्म का डेफिनेशन कौन सेट करता है? स्ट्रेट हेयर, काम टोन, पोलाइट ईमेल? बिल्कुल भी नहीं। ये सब डिफॉल्ट प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर माना जाता है। पर किसने डिसाइड किया है कि ये डिफॉल्ट है? एक रिसर्च ने ये दिखाया कि अफरोस और ड्रेडलॉक्स जो है, ये कैंडिडेट्स लेस प्रोफेशनल रेट किए जाते हैं बाय बोथ वाइट एंड ब्लैक इवैल्यूएटर्स इन द यूएस। ये सिर्फ अनकॉन्शियस बायस नहीं, ये कल्चरल कंडीशनिंग है। वुमेन, स्पेशली वुमेन ऑफ कलर, जब गुस्सा दिखाती है, उसे कहते हैं टू इमोशनल, हार्ड टू वर्क विथ, ऐसे कमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन वही अगर एक मेल कलीग एग्रेसिव हो जाता है, तो उसे कहते हैं ही कुड बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन आवर कंपनी, और उसे प्रमोट किया जाता है एक ऊंचे जॉब लेवल पर। क्या आपको याद है कब आपने ऑफिस में गुस्सा महसूस किया है आपके कलीग के साथ? और एक मेल कलीग जो बार बार गुस्सा करता है, उसे प्रमोट किया गया, लेकिन जो एक वुमेन थी वो गुस्सा करती थी, उसे प्रमोशन मिला ही नहीं। वी डोंट गिव आवरसेल्व्स परमिशन टू आर्टिकुलेट आवर एंगर बिकॉज प्रोफेशनलिज्म मीन्स बीइंग कंपोज्ड ऑलवेज। अब सवाल ये है, अगर आप अपना बोलने का तरीका, बालों का स्टाइल या ईमेल का टोन चेंज करते हो, तो क्या आप इन ऑथेंटिकेट बन रहे हो या आप सिर्फ एडप्ट कर रहे हो ताकि सरवाइव कर सके? ये एक फाइन लाइन है। ऑथर हरमाइनी इब्राका कहती है, ऑथेंटिसिटी रिजिड नहीं होनी चाहिए। कभी कभी नए रोल्स ट्राई करने पड़ते हैं ताकि हम अपना बेस्ट सेल्फ डिस्कवर कर सके। तो अगर आप अभी नए हो और खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट्स नॉट एट ऑल फेक, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स लेते हैं जो आप हर दिन यूज कर सकते हो। सबसे पहले बाउंड्री को आइडेंटिफाई करो। जैसे टीना ने कहा, मैं अपना सदर्न एक्सेंट छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन अपने बाल नेचुरल ही रखूंगी। आपका वो कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है, वो आपकी बाउंड्री है, उसे आप अच्छे से सेट कीजिएगा। एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड ऑफिस रूल्स। तो ऑफिस रूल्स को आप समझो, फिर चैलेंज करो, जैसे दूसरी लड़की ने किया था
कि मैं ऐसी जगह काम नहीं करना चाहती जहां नोज पियर्सिंग एक प्रॉब्लम हो। आप भी अपने लिए सवाल पूछिए, ये रूल फेयर है या आउटडेटेड है? एडप्ट विदाउट इरेजिंग योरसेल्फ एंड स्पीक पोलाइटली। हाँ, चेंज योर वॉइस पिच टू मैनली नहीं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने कोर वैल्यूज को होल्ड करके एनवायरनमेंट के हिसाब से नेविगेट करना। दोस्तों, प्रोफेशनलिज्म एक कॉस्ट्यूम नहीं है जो आपसे फिट आए। ये एक डायलॉग है, एक इवॉल्विंग डेफिनेशन है जिसमें हर एक वॉइस बिल्कुल काउंट करती है, और आपकी भी। जब आप अपने बालों को, अपने भूली को, अपने एक्सप्रेशन को मास्क करते हो सिर्फ ताकि किसी और की डेफिनेशन को नॉर्मल फिट हो जाए, आपको नॉर्मल चीज़ों में आना है उनके, तो आप पूरी जनरेशन के लिए स्पेस श्रिंक कर रहे हो। जब आप आवाज उठाते हो, कुछ कहते हो, यू मेक स्पेस फॉर अदर्स टू शो देम फुल्ली अप टू देम व्हाट दे आर, और तब ऑथेंटिसिटी बाहर आती है। अगर आपको लगता है कि ये बातें रिलेवेंट है और आप ऐसे पावरफुल थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स सुनना चाहते हो, तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कमेंट में लिखो आपके लिए ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है। क्या आप अपने वर्क प्लेस में रियल फील करते हो या एक डमी फील करते हो? मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं एक नए अनफिल्टर्ड ट्रूथ के साथ आपके पास आऊँगा फिर से। और बिजनेस ओनर के लिए इसे ये सीखने मिलता है कि जब आप एक बिजनेस चलाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टीम को समझाओ आपकी बिजनेस और कंपनी के गोल के बारे में, ताकि वो भी खुद अपने आप पे ओरिजिनल रह सके और आपके कंपनी में फ्रीडम के साथ काम कर सके। वो फ्रीडम जब महसूस करेंगे और आपकी कंपनी के साथ खुद भी ग्रो जब करेंगे, आपकी कंपनी भी तो ग्रो करेगी। सो यू शुड बी बोल्ड, kind, real, and authentic, because this is what you will be known for. Thanks, and don't forget to subscribe. See you in the next one.